हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है 25 नंबर पेज में। तो 22 नंबर पेज पे क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। दही और खट्टी चीज़ें हमें ब्रास या कॉपर में क्यों नहीं रखनी चाहिए। इसका आंसर है कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंस। जब हम दही या दूसरी खट्टी चीज़ें, इनमें एसिड होता है विच रिएक्ट विद द मेटल, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर देती है ब्रास और कॉपर की, तो वो जहरीले टॉक्सिक कंपाउंड बनाती है, जहरीली चीज़ बनाती है विच इज़ अनफिट फॉर कंजप्शन। जो हम खाते हैं उससे हम बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए दही और दूसरी खट्टी चीज़ें हम इन बर्तनों में नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड वैन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड को हम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। लिस्टेड विद एन एग्जाम्पल, हाउ डू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस। और जो गैस निकलती है हम उसको कैसे टेस्ट करते हैं, ये आपको हमने नोट्स में भी बताया था, फिर देख लो सी नोट्स। इसका सब लिखना, रिएक्शन मेटल, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। एसिड प्लस मेटल, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो एसिड 2HCl, मेटल जिंक, देन ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास रिएक्शन, सिर्फ इतना ही लिखना है, हमने एसिड का ही पूछा है उसने। उसको जो गैस निकलती है उसको हम कैसे टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। जब उसके पास जलती हुई कैंडल लेकर जाएंगे नियर गैस बबल्स, गैस बबल्स के पास। इट बर्स्ट विद ए पॉप साउंड, उसमें पॉप साउंड से वो जलेंगे, तो ये उसकी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल कंपाउंड ए जब रिएक्ट करता है HCl से तो वो एफिमेंस प्रोड्यूस करता है। ए गैस इवेल्यूएट एग्जॉस्टर्स ए बर्निंग कैंडल। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन की लिखनी है कंपाउंड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaCl2 हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बर्निंग कैंडल से एग्जॉस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पेज, वाई डू HCl HNO3 शो द एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वा सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल ये एसिडिक कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे HCl और HNO3 अंडरगो डिसोसिएशन, वो डिसोसिएशन हो जाती है वाटर में। जब हम वाटर के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन आइंस H+ आइन देती है, इस करके वो एसिडिक करेक्टर शो करती है। देयर आर कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज डोंट डिसोसिएट इन वाटर, वाटर के साथ डिसोसिएट नहीं करती और हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस नहीं करती, इस करके वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सोल्यूशन जो एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। द एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट आइंस, उसमें आइंस होते हैं जैसे हाइड्रोजन आइंस, जैसे मैं पीछे बताया, इस करके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ड्राई HCl गैस चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है गैस, वो चेंज नहीं करती कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, क्यों। इसका आंसर, दिस इज बिकॉज ड्राई HCl गैस इज ए कोवलेंट कंपाउंड, उसमें कंपाउंड होते हैं कोवलेंट, एंड डज नॉट डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन, वो डिसोसिएट नहीं होती, वो हाइड्रोजन आइंस नहीं प्रोड्यूस करती। हैज़ नो चेंज इन कलर, इस करके उसका कोई कलर चेंज नहीं होता लिटमस पेपर में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिल्यूटिंग एन एसिड। जब हम एसिड को डिल्यूट करते हैं, वाई इट इज रिकमेंडेड द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। हम ये कहते हैं कि एसिड को वाटर में डालो, ना कि वाटर को एसिड में डालो, ऐसा क्यों कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड, जब हम एसिड को डिजोल्व करते हैं और ए बेस को वाटर में, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। दिस इज बिकॉज इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, इस करके हम जब पानी को ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड में, द हीट जनरेट, जो हीट जनरेट होती है, मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न, उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जिससे जल भी सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन H3O अफेक्ट व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इज diluted।
हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इफेक्ट कैसे होते हैं जब हम सोल्यूशन ऑफ एसिड को डिल्यूट करते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइंस डिक्रीज, वो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइंस उसके कम होते रहते हैं व्हेन द सोल्यूशन ऑफ एसिड इज डिल्यूट, जब हम एसिड का सोल्यूशन उसमें डिल्यूट करते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, हाउ इज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट, और हाइड्रोक्साइड के आयन क्या करेंगे जब हम एक्सेस बेस इज डिजोल्व करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में। व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिजोल्व इन ए सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसनट्रेशन ऑफ OH आयन इंक्रीज, उसमें हाइड्रोजन आयन के डिक्रीज करते हैं, उसमें इंक्रीज कर दे हाइड्रोनियम आयन के। नेक्स्ट पेज नंबर 28, यू हैव टू सोल्यूशन A एंड B, द pH ऑफ सोल्यूशन A का pH 6 है और B का pH 8 है। अब हमें बताना है कौन सा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन करता है, विच ऑफ दीज एसिडिक, ये एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन A हैज़ मोर हाइड्रोजन आयंस कंसनट्रेशन, सोल्यूशन A के हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, तो सोल्यूशन A एसिडिक है और सोल्यूशन B बेसिक है। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डज द कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, H+ आयन का क्या कंसनट्रेशन होगी नेचर में। उसके बाद ये हमने आपको पहले भी बताया था, इफ़ H+ आयन लेस देन 7 हो तो वो बेसिक होता है, अगर वो ग्रेटर देन 7 हो तो एसिडिक होता है, और वो अगर पूरा 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है। pH स्केल में आपको बताया था। नेक्स्ट, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो है H+ आयन, क्या बेसिक सोल्यूशन में भी H+ आयन होते हैं, अगर होते हैं देन वाई आर दे बीस, तो वो बेसिक क्यों होते हैं। तो हम लिखेंगे बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो कंटेन H+ आयन बट इन बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि H+ आयन अगर लेस देन 7 होंगे और OH आयन ग्रेटर देन 7 होंगे, तो OH आयन ज़्यादा है ना H+ आयन से, इस करके वो बेसिक होंगे। नेक्स्ट, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, सोइल किस सॉइल कंडीशन में डू यू थिंक फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेक लाइम और चॉक, किस सॉइल कंडीशन में फार्मर डालेगा सॉइल में क्विक लाइम, स्लेक लाइम या चौक। इफ़ pH ऑफ द सॉइल, अगर सॉइल की pH 7 से कम होगी, डैट इट इज़ एसिडिक, वो एसिडिक होगी, द फार्मर विल ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम, स्लेक लाइम और चौक, तो वो इसमें ये चीज़ें डाल सकता है। नेक्स्ट पेज नंबर 33, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है। इसका आंसर आएगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस विच इज ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, वो सब्सटेंस का नाम था जो क्लोरीन के साथ ट्रीट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। आपको नोट्स में बताया था ड्राई स्लेक लाइम, ड्राई स्लेक लाइम है उसमें। नेक्स्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, कौन सा सोडियम कंपाउंड हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका आंसर है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, व्हाट विल हैपन इफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, जब सोडियम हाइड्रोकार्बन को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, और इसकी इक्वेशन बतानी है। इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। 2ANHCO3 जब हीट, ये हीट का साइन है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन शो द रिएक्शन विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, इसका आंसर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2, ये आपको नोट्स में बताया था 1:1/2 H2 वाटर CaSO4.2H2O। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, पहले MCQ है, सोल्यूशन टर्न रेड लिटर्स ब्लू, तो pH उसका क्या होगा 10। ए सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल्स टू गिव द गैस डेट टर्म लाइम वाटर मिल्की, तो वो सोल्यूशन क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, 10 मिलीलीटर सोल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन B completely neutralized by 8 milliliter of given solution of HCl, we take 20 milliliter of the same solution, अब हम 20 मिलीलीटर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ HCl कितनी हो जाएगी 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन में हम कौन सी एंटासिड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, राइट द वर्ल्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस, वर्ल्ड इक्वेशन उसको बैलेंस करना है। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जो जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हो गया जिंक Zn प्लस H2SO4, तो ये बन गया Zn SO4 प्लस H2।
सेकंड, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम, तो वो बन जाएगा MgCl2 + H2। थर्ड, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एल्यूमिनियम, तो ये Al2SO4 3 और H2। नेक्स्ट, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन, आयरन Fe हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बनेगा FeSO4 + H2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, वाई डू एसिड नो शो एसिडिक बिहेवियर इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की एब्सेंस में वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करेगा। सो इधर क्वेश्चन रह गया था 6, पहले 6 क्वेश्चन कर लो। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटराइज एन एसिड, मैंने कहा अल्कोहल जो ग्लूकोज है वे भी हाइड्रोजन कंटेन करते हैं बट हमको इसकी एसिड में नहीं कैटराइज करते। डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू प्रूव इट, इसकी एक्टिविटी हमें बतानी है। एक्टिविटी के सबसे पहले आप एक डायग्राम, पेज नंबर 22 में डायग्राम है ये वाली, ये आपने बना लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कोक एंड प्लेस इट इन ए 100 मिलीलीटर बीकर, हमने 2 लोहे की कीलों को कोक में लगाकर प्लेस करना है 100 मिलीलीटर बीकर में। ये देखो जैसे 2 कीले कोक में लगाकर बीकर में रख दिया 100 मिलीलीटर बीकर में। कनेक्ट दीज नेल्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी, उसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये 6 वोल्ट की बैटरी बल्ब से। एज ए स्विच है शोन इन फिगर, जैसे फिगर में बताया गया है। उसमें कुछ एक्वा सोल्यूशन अल्कोहल का और एक्वा सोल्यूशन ग्लूकोज का हम डालेंगे बीकर में, सो डैट द नेल, अगर वो लोहे की कीले उसमें डूब जाए। स्विच ऑन द करंट, फिर उसमें से करंट पास करें। द बल्ब डज नॉट ग्लो इंडिकेट दैट, बल्ब नहीं चलेगा, इससे पता चलता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज डोंट डिसोसिएट द एक्वा सोल्यूशन, वो उसको डिसोसिएट नहीं करते एक्वा सोल्यूशन को। एंड डू नॉट प्रोड्यूस आयन, और वो आयन भी प्रोड्यूस नहीं करते। ऑल्दो दे कंटेन हाइड्रोजन, उनमें हाइड्रोजन कंटेन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जबकि रेन का वाटर करता है, क्यों। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन नो आइंस, क्योंकि उसमें कोई आइंस नहीं होते, जबकि रेन वाटर कंटेन आइन, जबकि रेन वाटर में आइंस होते हैं ड्यू टू डिजोल्व सॉल्ट, क्योंकि उसमें सॉल्ट घुले होते हैं। हैंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की एब्सेंस में एसिड एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता। इसका आंसर है दिस इज बिकॉज इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की एब्सेंस में एसिड डू नॉट डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आइंस, एसिड डिसोसिएट नहीं करता हाइड्रोजन आयन में। नेक्स्ट 5 सोल्यूशन ABCDE व्हेन टेस्टेड यूनिवर्सल इंडिकेटर में टेस्ट किया तो ये उसकी pH बताया, A की 4 है, B की 1 है, C की 11 है, D की 7 है एंड E की 9 है। अब बताने कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है, वीकली एल्कलाइन है, और उसको pH को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हमने रखना है। तो ये डायग्राम बना लेंगे, सोल्यूशन, pH और नेचर। जो A या 4 है वो वीकली एसिड होगा, B जो 1 है वो स्ट्रॉन्गली एसिड होगा, क्योंकि 0 से 5 तक एसिड होता है, और 1 तो स्ट्रॉन्गली एसिड होगा। C 11 है वो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होगा, जो D 7 है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि 7 में आपको बताया था न्यूट्रल होता है, और जो 9 है वो वीकली अल्कलाइन होता है। अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर इसके क्या रखेंगे, सबसे पहले 11 है, फिर 9, फिर 7, 4, फिर 1। एसिड्स 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक, ऐसे करते करते ये न्यूट्रल हो गया, ये बेसिक, ये ज़्यादा बेसिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन हमने यूज़ की टेस्ट ट्यूब A और B में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें टेस्ट ट्यूब में A में डाली, जबकि एसिटिक एसिड टेस्ट ट्यूब B में डाली। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन बोथ द एसिड आर सेम, कंसंट्रेशन और अमाउंट दोनों में सेम है। इन विच टेस्ट ट्यूब फिजिंग अकर्स मोर वाइग्रेसली एंड मोर, ज़्यादा फिजिंग होगी इसमें। फिजिंग अकर मोर इन टेस्ट ट्यूब A एज कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब B, क्यों। दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन इज मोर इन टेस्ट ट्यूब A, क्योंकि कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन A में ज़्यादा है B के अलावा। एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि, और एसिडिक एसिड है वो वीक एसिड है, इस करके ज़्यादा ऐसे होगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क का pH 6 है, हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज टर्न इन टू कर्ड। क्या आपको सोचता है pH चेंज करने में हम इसको दही जमा दें। एक्सप्लेन विद योर आंसर।
इफ़ pH विल डिक्रीज, अगर हम pH उसका डिक्रीज करेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड विच इज एसिडिक इन नेचर, तो वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा जो कि एसिडिक होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ए मिल्कमैन एडेड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन फ्रेश मिल्क, फ्रेश मिल्क के अंदर बहुत थोड़ा बेकिंग सोडा डाला। तो फर्स्ट पार्ट, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, कि उन्होंने 6 से उसका अल्कलाइन कर दिया pH, सो डैट मिल्क इज़ नॉट स्पॉइल, इससे मिल्क उसका ख़राब नहीं होगा, एंड मिनिमम रिमेन बेसिक, और कम बेसिक रहेगा। सेकंड, व्हाट डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर्ड, दही को ज़्यादा दूध को ज़्यादा टाइम क्यों लगता है दही बनने में? इसका आंसर क्या, बिकॉज द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग कर्डिंग रिएक्ट विद बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा के साथ वो रिएक्ट करता है जिसमें ज़्यादा टाइम यूज़ होता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? एक्सप्लेन वाई। दिस इज बिकॉज इट प्रेजेंट इन ए मॉइस्चर, प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट गिव द हार्ड मास, तो वो बहुत हार्ड बन जाता है, इस करके हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। ये उसकी इक्वेशन है। CSO4 हाफ H2O 3/2 H2O, CSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव 2 एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको बताई थी, द इंटरेक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट और वाटर बनता है, उसे कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बेस है, NaCl ये सोल्ट बन गया, ये वाटर, HNO3 KOH KNO3 बन गया, और ये वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, इसके आपको यूज मैंने नोट्स में बताए थे। वॉशिंग सोडा का ये लिख लो यूज़, इट यूज फॉर ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, इट यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट ऑफ हाउस को साफ करने में, इट यूज फॉर द रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस को दूर करने में। नेक्स्ट बेकिंग सोडा के यूज़, इट यूज फॉर एसिड में यूज़ करते हैं, इट यूज फॉर फायर एग्जॉस्टर्स आग बुझाने में, इट इज़ मेकिंग फॉर बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो ये थी आपका ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर, इसको आप कॉपी में कंप्लीट कर लें।